नमस्कार, शतरंगी सलाम। मेरा नाम भारतेंदु विमल दुबे है और हम आज बात कर रहे हैं कमिंग आउट पर। LGBT समुदाय में सबसे बड़ी चीज़ होती है कमिंग आउट, और आजकल मैं इसको बोलना चाहूँगा कमिंग आउट फैशन जैसा कुछ हम बोल सकते हैं। रील में हम देख रहे हैं कोई कम आउट कर रहा है, बता दे रहा है अपने फैमिली में मैं कि गे हूँ, लेस्बियन हूँ, बाइसेक्सुअल हूँ, जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आपकी फैमिली सामने वाले की फैमिली काफ़ी में अंतर होता है। आपका स्टेटस क्या है, सामने वाले का क्या स्टेटस है, उसमें अंतर होता है। स्टेटस का मतलब ये होता है कि अगर आप एक अच्छा डिग्री लेकर के, अच्छा जॉब करके अगर आप कम आउट करते हैं और एक आप क्लास 12th में कम आउट करते हैं बिना किसी अच्छे परफॉर्मेंस के, तो वहाँ पर डिफरेंस जो है बिल्कुल देखने को मिलता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, मेरा एक्सपीरियंस या हमारे टीम के जितने मेंबर हैं उनका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है और आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। हम जो बता रहे हैं वो एक बस रास्ता है। आपको अपना समस्या का समाधान या आपको अपना खोज खुद से ही करना होगा। तो यस, मेरा फेमस डायलॉग है, आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, सच से झूठ बोल सकते हैं, प्लीज़ कभी भी खुद से झूठ मत बोलिएगा। क्योंकि जब आप खुद से झूठ बोलना शुरू करते हैं तो आप प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप सुधार का रास्ता, प्रगति का रास्ता बहुत ख़त्म कर देते हैं। आज मैं रील्स में ट्रेंड देख रहा हूँ कि बनारस जा कर के बहुत शांति मिलती है, घाटों पे जाने से बहुत शांति मिलती है। ये विश्वास कीजिए, ज़्यादा रील देखने का, ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस देखने का एक ट्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। शांति आपको कहीं भी मिल सकती है। प्लीज़ मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं, बहुत लोग को वास्तव में बनारस जाके शांति मिलती होगी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि वो बनारस जा रहा है, वो शिमला जा रहा है, वो बता दिया पापा मैं गे हूँ, मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं बॉय हूँ, मुझे बॉयज़ में इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब नहीं है कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं या जैसे भी हैं वो बता दिए, मतलब एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तो आपके पापा भी एक्सेप्ट कर लेंगे। विश्वास कीजिएगा, रील्स और जो शॉर्ट्स की स्टोरीज होती हैं कम आउट करने की या तमाम चीज़ों को लेकर के, उनके अकाउंट्स में, उनके सोशल मीडिया पे उनके फैमिली वाले, उनके फ्रेंड्स, उनके सीनियर्स, जूनियर्स सब ब्लॉक होते हैं। केवल वो कम्युनिटी के लोगों को रखते हैं और बेवकूफ़ बनाने के लिए रखते हैं। वास्तव में आधे से ज़्यादा जो कंटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं वो केवल व्यू और शेयर्स पाने के लिए, अल्टीमेट एक पैसा पाने का तरीका है। तो प्लीज़ आप अपने रियल सर्कल को फाइंड आउट कीजिए, जो आपके आसपास के दोस्त हैं, चाहे वो आपके जो रियल संगठन हैं, जैसे हमारा प्राइड है। तो यहाँ से आपको रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मालूम चलेंगे। हम आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप अगर ट्रांसजेंडर बन जा रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स नॉट चॉइस, इट्स बाई आपको क्या फील होता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हर कोई आर्यन जो क्रिकेटर का लड़का है अनन्या, हर कोई उस तरीके से नहीं बन सकता है। हर किसी के फादर या फैमिली वाले ये इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे कि अरे ये मेरा बेटा बिमल है, बिमल था अभी बिमला हो गई है, मतलब मेरी बेटी हो गई है। सो एवरीवन इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट लाइक दैट। इस चीज़ को आपको समझना होगा। एंड प्लीज़, जो हमारे कम्युनिटी के यूथ बच्चे हैं जो अभी 12th में हैं या एक बार अपने गलतियों के कारण 12th में फेल हो चुके हैं, दोबारा 12th का एग्ज़ाम आ रहा है, उनका सपना है कि उनको जी मेंस का एग्ज़ाम पास करना है, फिर भी वह हुकअप्स करने में बिज़ी हैं, ग्राइंडर चलाने में बिज़ी हैं, या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, बनारस जाने का सपना देख रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं, या फिर आप डाइट में ट्रेनिंग कर रहे हों, या आप BLLB के स्टूडेंट हों, या आपका जो भी चीज़ें हो रहा है, अगर जब तक आप अपने लाइफ में, कैरियर, फ्यूचर में आप फोकस नहीं होंगे, तब तक ये जो सपने हैं एक्सेप्टेंस का या बाकी चीज़ों को लेकर के, वो आपको नहीं मिलने वाला है, चाहे वो शादी का अधिकार ही क्यों ना हो। इसे ऐसे समझिएगा कि लड़की लड़के का जो है लव मैरिज भारत में अलाउ है, दूसरे जाति धर्म में शादी करना भी अलाउ है, लेकिन ये प्रिविलेज किसे प्राप्त हो रहा है? जो उस कैटेगरी में पहुंच रहे हैं, जो अच्छा सा पढ़ाई लिखाई कर ले रहा है, एक ही कॉलेज में PhD कर रहे हैं, वो लोग लव मैरिज कर लेंगे, दोनों अर्निंग है, तो उनके घर वाले, रिश्तेदार, कोई नहीं कुछ बोलेगा। एक SDM है, किसी दूसरे जाति, दूसरे धर्म में जाके शादी कर लेगा, उसे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है, क्योंकि वो SDM है। लेकिन अगर कोई एक नॉर्मल
जो जो स्टेटस में जो प्रिविलेज सोसाइटी का नहीं है, सारा रूल रेगुलेशन उसी पे लागू होता है। तो आज सेम सेक्स मैरिज हो गया है, LGBT समुदाय के जितने भी अधिकार, जितने भी मुद्दे हैं वो नहीं प्राप्त हो रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हम उस प्रिविलेज सोसाइटी में नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि हमारे समुदाय के लोग, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, स्ट्रेट लोग भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इजी एक्सेसिबल होती हैं। सॉरी, जैसे मेल टू मेल सेक्स में प्रयागराज के दृश्य में बताऊं तो लॉज हो, रूम हो, एक लड़का है, गे है, अगर वो किसी लड़के को बुला रहा है, रूम के अंदर जाके वो सेक्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ना रूम ऑनर जान रहे हैं, ना बगल के रूम का लड़का जान रहा है, ना कोई जान रहा है। तो ये जो बहुत सारी इजी एक्सेस चीज़ें हैं, न प्लेस का प्रॉब्लम होता है, न प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम होता है, एंड न खोजने का प्रॉब्लम होता है क्योंकि जीआर वगैरह पे मिल जाते हैं, तो वो एक तरीके से इजी एक्सेस होता है। इसीलिए हम ये भी देखते हैं इस तमाम कारणों से स्टेबिलिटी नहीं होती है हमारे LGBTQ+ समुदाय में। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, क्योंकि जब सेक्स ही उनका अल्टीमेट गोल हो जाता है, फिर वो सेक्स में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने पढ़ाई लिखाई, अपने काम धाम या बाकी चीज़ों को वो छोड़ देते हैं। जिस संगठन में काम करने जाते हैं वहाँ पर भी, वर्कशॉप में जाते हैं वहाँ पर भी, हर जगह वो केवल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो ये एक बहुत सारा मुद्दा है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी को, बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लाइक आप अगर इससे डिसएग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको भी शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिस पर हम बात करेंगे कि आखिर LGBTQ+ समुदाय के रियल इशूज़ क्या हैं। दूसरा, आज LGBTQ+ समुदाय में रियल रिलेशनशिप्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तीसरा चीज़, LGBTQ+ समुदाय में इतनी ज़्यादा मात्रा में HIV और STIs क्यों फैल रहे हैं। चौथा चीज़, हम इस पे बात करेंगे, क्या शादी का अधिकार LGBT समुदाय के लिए सबसे बड़ा है या फिर अच्छे पोजीशन प्राप्त करना, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनना। इसके अलावा हम पूरे यूथ को लेकर के बात करेंगे कि आज यूथ एक रील्स की भावना को देख करके जो मेल है वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मेल को दर्द नहीं होता, पुरुष ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा सकते, सॉरी नहीं बोल सकते, थैंक्स नहीं कहा सकते। क्यों? आपकी माता जी आपके लिए खाना बनाएंगे तो आप उनको थैंक यू नहीं बोलेंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे अगर गलती करते हैं तो? क्या आप मेल है तो आप हिंसक रहेंगे? तो क्या आप अपने पिताजी, अपनी माता जी को भी गाली दे करके बात करेंगे? ओ यस, हम में से बहुत सारे लोग अपने माता पिता को गाली दे करके ही बोलते हैं, उनको नौकर की तरह ही ट्रीट करते हैं। अगर हम मोबाइल चला रहे हैं, रूम में बैठे हैं, मम्मी आ गई तो हम कितना भद्दे तरीके से उनसे बात करते हैं। ये आप खुद से बात कीजिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। एट लास्ट, सबसे अच्छा जो आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेंटल प्रॉब्लम चल रही हैं, यस, ये बहुत सच्ची घटना है, सच्ची बात है कि आज मेंटल प्रॉब्लम से हर कोई जूझ रहा है, बट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम को आज सब लोग एक पागलपन ही समझ लेते हैं सीधे। लेकिन मेंटल प्रॉब्लम मतलब केवल पागलपन नहीं होता है। तो आप मोबाइल चला रहे हैं, माता जी आती हैं, आपको कुछ बोल देती हैं, खाना खाने के लिए बोलती हैं, अपना पैर दबाने के लिए नहीं बोलती हैं, फिर भी आप उन्हें किस गंदे तरीके से जवाब देते हैं। तो आप अपने आप से बात कीजिए, आप एक रूटीन बना लीजिए कि आप डायरी में, गूगल नोट पे रोज़ या हफ्ते में कम से कम 3 दिन 4 दिन कुछ लिखा कीजिए जो आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उसे पढ़ा कीजिए, उसे एनालिसिस कीजिए, और जितना हो सके उसे पब्लिक में भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड एट लास्ट, प्लीज़ खुद से झूठ मत बोलिए। सल्यूशन यहीं से शुरू होता है कि आप खुद से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच।